चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत के लिए आज से शुरू होने वाले पहले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। आज से 1 नवंबर तक के लिए रिकॉर्ड तादाद 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। पहला बेंच चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल। चीफ जस्टिस का बेंच 140 मुकदमात की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के बाकी बेंचेस भी इतने ही मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां पर मुश्तमिल बेंच 70 मुकदमात की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सरबराही में अदालत उज़्मा का पहला फुल कोर्ट इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास 7 नवंबर को बुला लिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कमर कस ली। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला आज सर जोड़कर बैठेंगे। 27वीं आईनी तरमीम में सूबों के हकूक के हवाले से खदशात को देखा जाएगा। मौलाना फजल रहमान MQM समेत दीगर जमातों का एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने कहा आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी नहीं हटेंगे। मुल्की माशी इशारिया मिस्बत होने से महंगाई में वाज़े कमी होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। कहा उम्मीद है अब अदालतों के जरिए वज़ीर आज़म को घर भेजने का सिलसिला रुक जाएगा। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। हम जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। मजीद आईनी तरमीम के बारे में कोई इल्म नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट आईन तब्दील कर सकती है तो क्या पार्लियामेंट को यह हक नहीं? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं आईनी तरमीम पर MQM ने वोट के लिए कोई डिमांड नहीं की। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन तक कुछ नहीं कर सकते। मुशीर वज़ीर आज़म नाना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। नई आईनी तरमीम में जो कुछ होगा वो मुतफ़िक़ा तौर पर होगा। तय हुआ है कि खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत कमेटी काम जारी रखेगी। 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक नहीं हुआ था। PTI बुनियादी तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। सलमान अकरम राजा कहते हैं हम चाहते थे मौलाना फजल रहमान तरमीम की हिमायत ना करें। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अपोजिशन जमातें बहुत जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगी। मौलाना फजल रहमान के साथ हमारा इत्तेहाद था, मुस्तकबिल में ही रहेगा। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी से 9 माह जेल काटी। बानी PTI पर झूठे मुकदमात बनाए गए। रवां साल सरकारी हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान रखने की तजवीज़। हज के कोटे के मुताबिक से 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने हज पॉलिसी काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने पहले हज पॉलिसी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी लेने की इजाज़त दी थी। कौमी टीम को नया कप्तान मिल गया। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा को नायब कप्तान के फराइज सौंप दिए गए। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह की टीम में वापसी। तीनों खिलाड़ी दौरा ऑस्ट्रेलिया में इन एक्शन होंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ आराम दिया जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान भी जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में मैदान में उतरेंगे। फखर जमान, शादाब खान, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड से आउट। आमिर जमाल, इरफात मिन्हाज, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद इरफान खान और साइम अयूब का वनडे में डेब्यू मुतवक्की है। जहांदाद खान और सलमान अली आगा को पहली मरतबा T20 स्क्वाड में शामिल किया गया। PCB का कौमी क्रिकेट टीम के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से महरूम। फखर जमान, इमामुल हक, उसामा मीर, अमाद वसीम भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट हासिल न कर सके। शाहनवाज धानी, मोहम्मद हारिस और जमान खान को भी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश नहीं की गई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में बरकरार। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की B कैटेगरी में तंजली। शान मसूद की B कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, शादाब खान, सऊद शकील और
सलमान अली आगा को सी कैटेगरी की पेशकश। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी, हसीबुल्ला खान, अब्बास अफरीदी और कामरान गुलाम को डी कैटेगरी की ऑफर। कप्तान मुस्तकिल नहीं, कप्तानी का फैसला परफॉर्मेंस देखकर किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि बाबर आजम ने राब्ता किया और कहा कि कप्तानी नहीं करना चाहता। फखर जमान के ट्वीट का इशू था, लेकिन वो फिटनेस मसाइल का शिकार भी हैं। सिलेक्शन कमेटी किसी खिलाड़ी को ना खिलाए तो तनकीद की इजाजत नहीं देंगे। कौमी टीम के सिलेक्टर आकिब जावेद कहते हैं, मुल्तान और रावलपिंडी के ग्राउंड स्टाफ ने पिच की बेहतरी के लिए मेहनत की। हमने इंग्लैंड के खिलाफ होम कंडीशंस का फायदा उठाया। खिलाड़ी बॉलिंग बैटिंग को मजीद बेहतर करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज होंगे। सेनेट का इजलास चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में दिन 3 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास स्पीकर रियाज सादिक की ज़ेर सदारत शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास का 6 नकाती एजेंडा जारी, तवज्जो दिलाओ नोटिस और नुक्ता एतराज़ शामिल। वज़ीर कानून आज़म नितार सदर मुमलिकत के खिताब पर तहरीक तशक्कुर पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की हिकमत अमली तब्दील। सियासी कमेटी के मुल्क भर में जलसों की मंजूरी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को कोयटा, फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बानी के केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी भी दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी का फैसला। जुल्फी बुखारी की दरख्वास्त पर 20 से जायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का अपनी हुकूमत को खत। बानी पीटीआई के रिहाई का मुतालबा। लिवरपूल रिवर्स साइड के रुकन पार्लियामेंट किम जॉनसन ने बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लैमी को खत में लिखा, बरतानवी हुकूमत का फर्ज बनता है हुकूमत पाकिस्तान से बात करे और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश करे। साबिक वज़ीर आज़म की कैद का मकसद उन्हें सियासी ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने से नाअहल करार देना था। मुसलसल नजरबंदी मुल्क में जमहूरियत के लिए संगीन खतरे की नुमाइंदगी करती है। खत में तमाम जमातों की हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अरकान के दस्तखत मौजूद। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस्राइली लॉबी सरगर्म, ऐसा महसूस हो रहा है उनको रिलीफ दिया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गोल्ड स्मिथ की ये लॉबी चाहती है बानी पीटीआई को रिलीफ मिले। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो गई। बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई। ये ताने बाने इसी लॉबी से मिलते हैं। इस्राइली लॉबी बानी पीटीआई को मजलूम बनाकर पेश कर रही है। इनको इलेक्शन के लिए इस्राइल और भारत से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस में कोई चीज पोशीदा नहीं। जो कहते थे हमारी हुकूमत को साजिश से हटाया गया, आज ये हुकूमत के पैरों में गिरे हुए हैं। बानी पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ इस्राइल का एटमी हथियार है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग ताहाल बेकाबू। डायपर और टिश्यू बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के बाद दोबारा आग लग गई। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ। केमिकल फैलने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग के बायस फैक्ट्री की इमारत शिकस्ता हो गई, गिरने का खदशा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सारी मशीनरी वज़ीर आला एहतजाज में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आग पर काबू नहीं पाया जा सका। साबिक गवर्नर हाजी गुलाम अली की भी सूबाई हुकूमत पर तनकीद। मुतासरा फैक्ट्री के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबे के दारुखिलाफा में फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटों बाद भी काबू ना पाया जाना हुकूमत और इदारों की नाकामी का सबूत है। शहरी इदारों ने अगर कब्जा माफिया को लगाम नहीं डाली तो ये हुनर हमें आता है। सियासी इख्तलाफ को परे रखकर अब शहर की तामीर और तरक्की के लिए साथ बैठना होगा। रहनुमा MQ डॉक्टर फारूक सत्तार का मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सरजानी टाउन के ज़ेर एहतमाम विजन ऑफ फ्यूचर के अनवान से तकरीब से खिताब। कहा, मिलकर तरक्की को फ़रोग़ देने का अमल शुरू करना होगा। सरजानी टाउन में कब्जा माफिया भी होश के नाखुन ले। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला खैबर में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में खारजी इंसाफुल्लाह समेत 2 खारिज हलाक हुए। जिला खैबर में ऑपरेशन के दौरान 2 खारिज हलाक, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर का फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से दहशतगर्दी की अफरियत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे।
टैक्स गोशवारे की दूसरी डेडलाइन खत्म होने में 4 रोज बाकी। कानूनी चाराजोई और सहूलियात छीनने का डर। बिजली, गैस, मोबाइल सिम्स की बंदिश से बचने के लिए फाइलर्स तेजी से बढ़ने लगे। साल 2024 में इनकम टैक्स गोशवारों की तादाद 48 लाख से भी तजावुज। फाइलर्स की तादाद 100% इजाफे के साथ 48 लाख से तजावुज कर गई। अब तक गोशवारों के साथ 123 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स भी जमा कराया गया। जमा होने वाला टैक्स पिछले साल से 66 अरब रुपए ज्यादा है। टैक्स के लिए किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानून की कवर की जरूरत है। नॉन फाइलर की इस्तिलाह ही खत्म कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। 1.5 लाख खाली असामियों को खत्म करना है, मगर ये एकदम नहीं हो सकता। कोशिश होगी IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त माशी सम पर गामजन है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। महंगाई की शरह में कमी आई। टैक्स टू GDP 9 से 10% नहीं चलेगा, इसे 13% से ऊपर ले जाना है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, मुल्क पर गैर मुल्की कर्जों में कमी हुई। इस वक्त तमाम बैंक हमारे साथ ताउन करने को तैयार। अब तमाम आलमी इदारे कर्ज देना चाहते हैं, हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। इस साल गैर मुल्की पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र 34 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगी। भारत में अमृतसर से चलने वाली स्मोक ज़दा हवा का दबाव। लाहौर के औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफा। बागों के शहर लाहौर का AQI 696 पर जा पहुंचा। माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। माहिरीन माहौलियात की शहरियों को मास्क और गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कहा, फिजाई मेयार खराब होने के सबब नाक, आंख और गले की बीमारियां फैल रही हैं। शहरी ज्यादा पानी पिएं और पानी से बार बार चेहरे को धोएं। पोलियो फिर आज से बन गया। मुल्क के मजीद 16 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक। लाहौर, डेरा गाजी खान, चमन, शहीद बेनज़ीराबाद, बदीन सखर, हैदराबाद के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पेशावर और इस्लामाबाद से जमा किए गए सीवरेज में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल मुल्क में अब तक 41 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर पर भारत के जबरी कब्जे के 77 बरस मुकम्मल होने पर यौम सियाह। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। वफाकिदा हुकूमत इस्लामाबाद में वज़ारत अमूर कश्मीर की ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली। हुकूमती अहदेदारों, सियासी रहनुमाओं, शहरियों की शिरकत। पाकिस्तान और दुनिया भर में एहतजाजी मार्च, रैलियाँ और सेमिनार। पाकिस्तान कौंसलेट दुबई में यौम सियाह कश्मीर की तकरीब। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की भारतीय जारियत की भरपूर मजम्मत। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए तकरीब। कश्मीरियों और सिखों की बड़ी तादाद में शिरकत। रूसी फेडरेशन की फेडरल असम्बली की फेडरेशन कौंसिल की स्पीकर 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गईं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। सेनेट के खसूसी इजलास से खिताब भी करेंगी। रूसी स्पीकर के दौरे के दौरान कई अहम मुज़ाकरात और स्ट्रेटेजिक मौज़ूआत पर बातचीत मुतवक्की है। रूस के साथ माशी ताउन, तवानाई के मनसूबे और दिफाई ताउन समेत दीगर अहम अमूर पर पेशरफ्त का इम्कान है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका अफवाज के काउंटर टेररिज्म डोमेन की शेराट में मुश्तरका मश्क। इकबाल अव्वल के अख्तामी तकरीब। मश्क में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, पाकिस्तान आर्मी और जमहूरिया जनूबी अफ्रीका की स्पेशल फोर्सेज की टीमों ने हिस्सा लिया। अख्तामी तकरीब में कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। दस्ते का पेशेवराना महारत की आला तरीन मेयारात का मुजाहरा। फ़लस्तीन और लबनान की अवाम के लिए इमदाद का पहला ज़मीनी काफिला इस्लामाबाद से रवाना। NLC के 2 काफिले 100 टन गर्म खैमे और कंबल लेकर कुर्दान रवाना हो गए। फ़लस्तीन और लबनान के सफ़ीरों का पाकिस्तान की बेलौस इंसानी इमदाद पर इजहार तशक्कुर। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान की इंसान दोस्ती और हमदर्दी उम्मीद की किरण है। लबनानी सफ़ीर बोले, पाकिस्तान की इमदाद से जंग से मुतासर आवाम को बहुत ज़रूरी सहूलतें मिलेंगी। साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स फ़खर जमान को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ना देने पर हैरान। मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान के पास वाइट बॉल में फ़खर जमान वाहिद इम्पैक्ट प्लेयर हैं। देखकर हैरानी हुई कि फ़खर जमान वाइट बॉल टीम में मौजूद नहीं। यासिर हमीद का कहना है कि क्या फ़खर जमान के अलावा कोई और रह गया। उस्मान शिनवारी कहते हैं कि फ़खर जमान को उन पर तरजीह दूंगा जो सूरत हाल देखते हुए वाबस्तगियाँ करते हैं। सुहेब मकसूद का कहना है कि फ़खर जमान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना होना महज लिखने में गलती नजर आता है। मेरा एक ग्रुप है और वो पाकिस्तान टीम का ग्रुप है। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि हमारा
कॉम्बिनेशन इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त है। जितनी मुशावरत और बहस होगी उतने अच्छे खिलाड़ी टीम में आएंगे। मैं बतौर कप्तान खुद को बादशाह समझूं तो सब कुछ खराब होगा। मेरी नज़र में टीम में शामिल तमाम खिलाड़ी कप्तान हैं। कोई चीज़ पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो रही है तो उस पर सबको स्टैंड लेना चाहिए। पोलो एंड पिंक का फाइनल टीम पिंक ने 7-6 से जीत लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पोलो ग्राउंड लाहौर आमद बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ पोलो फाइनल का मैच देखा। फातर टीम के खिलाड़ियों में शील्ड्स तकसीम की। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, मर्दों के साथ खवातीन को भी पोलो खेलते देखकर खुशी हो रही है। पीपल्स पार्टी खवातीन को मजबूत बनाने के लिए इकदाम कर रही हैं। कैंसर से मुतल्लिक आगाही के लिए पोलो मैच का इनेकाद खुश आइंद है।